अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी शतूत की चटनी की रेसिपी। बहुत ही ये मज़े की बनती है, खट्टी मीठी सी होती है। जैसे आप आलू बुखारे की चटनी बनाते हैं ना, सेम वैसे बनती है और वैसे ही जायके की होती है। तो स्टार्ट कर लेते हैं इस रेसिपी को। शतूत की चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे फ्रेश शतूत। और कोशिश करिएगा कि थोड़े से कच्चे शतूत हों, यानी कि थोड़े से खट्टे मीठे से होने चाहिए, तो ये चटनी बहुत मज़े की बनेगी। तो इसमें 2 कप हम शतूत डाल देंगे, 1 कप हम पानी का इस्तेमाल करेंगे और 1/4 कप मैं इसमें चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। चीनी मैं कम डाल रही हूँ बिकॉज़ जो मेरे शतूत हैं वो काफ़ी मीठे हैं, ज़्यादा खट्टे नहीं थे, इसलिए मैं 1/4 कप का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके शतूत बहुत ज़्यादा खट्टे हों तो आप आधे कप तक चीनी डाल सकते हैं। अब इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। मसालों में हमें चाहिए कुटी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर का इस्तेमाल करेंगे, नमक और अदरक पाउडर डालेंगे। ये अगर आपके पास अदरक पाउडर ना हो तो आप फ्रेश अदरक का टुकड़ा भी थोड़ा सा डाल सकते हैं, क्योंकि हमने इसको ब्लेंड कर लेना है, तो जो अदरक का पीस है वो उसमें ब्लेंडर में ब्लेंड हो जाएगा। ठीक है, तो अब आँच को हम कर देंगे लो फ्लेम पे। इसको 10 से 15 मिनट पकने देंगे और 15 मिनट बाद आप देख सकते हैं हमारे जो शतूत हैं बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, पके हुए होते हैं। तो अब हमने क्या करना है कि इसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड किया हुआ बैटर दोबारा से हम पैन में डाल देंगे। आंच को आपने मीडियम रखना है। इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून लेमन जूस और यहाँ पर देखिए मेरे पास है मेलन सीड, ये शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे और 1 से 2 मिनट बस इसको पकाएंगे। उसके बाद हम चूल्हे को बंद कर देंगे। हमारी बहुत ही मज़ेदार शतूत की चटनी तैयार हो चुकी है। खट्टी मीठी सी होती है, बहुत मज़े की लगती है चावल के साथ, या आप इसको किसी चाट के अंदर भी डालकर खा सकते हैं। फ्रूट चाट हो गई या चना चाट के ऊपर भी डालकर खा सकते हैं। जब ये चटनी ठंडी हो जाए तो आप किसी भी एयरटाइट बॉक्स में बंद करके इसको फ्रिज में रख सकते हैं। 15 से 20 दिन तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है और आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। बहुत अच्छी ये फ्रीज़ भी हो जाती है। जब भी आपने इस्तेमाल करनी हो तो थोड़ी सी अमाउंट आप फ्रिज से निकाल लें और इस्तेमाल कर लें, तब तो ये 5 से 6 मिनट तक ख़राब नहीं होती है। तो ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को। फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।